संसार के अंदर धूल पड़ी हुई है, तो जिसको हम खोजना चाहते हैं उसको खोज नहीं पाते हैं। जिसकी जिसकी हमको चाहना है, जिसकी हमको आवश्यकता है, उसको हम नहीं खोज पाते। और जिसकी आवश्यकता नहीं है, जो हमको कभी प्राप्त नहीं हो सकता, उसको हम खोजना चाहते हैं। संसार जो दिखाई देता है उसको हम खोजते हैं, और इसकी प्राप्ति हमको कभी भी नहीं होगी। संसार हमको कभी भी मिल नहीं सकेगा। आप कहें कभी हमारे पास संसार बैठा हुआ है, ये भी मिला हुआ नहीं है। ये संसार तुमको कभी मिलेगा नहीं, तो मिलेगा नहीं। तो अब आप इसकी चाहना कर रहे हैं संसार की, और मिलेगा है नहीं, खाली दिखाई तो देता है। संसार दिखाई देता है, व्यवहार होता है, और ये आपको मिलेगा नहीं। संसार आपको मिलने वाला नहीं है। आप कहेंगे हम जीव हैं, दूसरे भी शरीरधारी जीव हैं, वो मिलेंगे, वो भी अपने एक देशी है, तुम भी एक देशी हो। मुक्त स्थिति में आप अपने अपनी जगह पर मुक्त होंगे, एक दूसरे में मिलेंगे नहीं। तो इसी प्रकार से हम ये चाहें कि कभी संसार को हम मिल जाए या संसार हमको मिल जाए, वो मिलेगा नहीं। इसलिए वैराग्य की आवश्यकता है कि जब कोई चीज हमको मिल नहीं सकती है, तो उसके पीछे पड़ने से हमको लाभ क्या। और हमारी चाहना रहती है संसार को प्राप्त करने की। तो संसार को हम देखते हैं, क्योंकि पंच ज्ञानेंद्रियों के द्वारा इसको जानते हैं, और बात देखे बड़ा अच्छा भी लगता है, बड़ी बड़ी मूर्ति भी लगती है, हमारे प्रेमी नेमी भी मिलते हैं हमको, बड़ी मिलेगी नहीं, देखने मात्र के लिए उससे हम प्रभावित भी होते हैं, तो वो हमको मिलने नहीं जाते, मिलेगी नहीं। जैसा आप गाड़ी में रेल में बैठे हुए हैं, रेल उनसे आप प्रेम से बातचीत करेंगे, उनसे करेंगे चलो इनको घर ले चले अपने, और वो घर भी ला करके वो तुमको मिलेंगे नहीं, वो खाली देखने मात्र के लिए है। हाँ, वो भी हमारे हैं, तुम भी अमर हो, अमर तुम भी हो, वो भी हमारे जो व्यक्ति हो रहे हैं, पर एक दूसरे को मिलेंगे नहीं। और हम मिलना चाहते हैं, इसलिए वहां आपकी वस्तु ही आपको मिल सकती है, आपसे दूसरी वस्तु आपको नहीं मिलेगी नहीं। और हम संसार में मोहित होते हैं, भ्रमित होते हैं, और संसार को प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए जो है उसके लिए वैराग्य की आवश्यकता है। तो जो चीज हमको मिल नहीं सकती उसकी तरफ आकर्षित होना भूल है। ठीक है, व्यवहार करिए, सही है, सही के साथ में व्यवहार है, संसार में व्यवहार कीजिए, बड़े प्रेम से कीजिए, पर ये समझे हुए रहिए कि ये हमको मिलेगा नहीं। सब लोग हैं, मिलेंगे कोई नहीं, किस चीजें यहां से सही छूटेंगे, सब अपने अपने अलग अलग गंतव्य स्थानों को जाएंगे, जिनका जहां लक्ष्य है वहां जाएंगे। सही छोड़ने के बाद में भी तुमको नहीं मिलेंगे, तुम्हारा भी सही छूटेगा, उनका भी सही छूटेगा, सब जिनका जैसा जैसा लक्ष्य वहां वहां पहुंचेंगे, मिलेगी कोई नहीं। अभी तुम सही हो, अभी तुमको मिल गए, हम अभी भी मिले नहीं है, अभी सही एक साथ बैठे जरूर हैं, पर मिले कोई किसी में। इसलिए सबकी आशा छोड़ करके, आशा छोड़ निराश रहे, सोई सुख के ठोर। सभी प्रकार की आशा को छोड़ देने से जब आप अपने आप को, अपने घर को प्राप्त कर सकते हैं। आपका घर तो आपको प्राप्त ही है, आपका घर जो प्राप्त होने वाली चीज है वो आपको प्राप्त है, बहुत हमेशा से प्राप्त है। जो प्राप्त हो सकता है वो हमेशा से प्राप्त ही है, और जो प्राप्त नहीं हो सकता वो कभी भी प्राप्त नहीं होगा। जो प्राप्त नहीं है वो कभी भी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए संत महात्मा जो है निराश हो जाते हैं, संसार की तरफ हम आकर्षित होते हैं, पर बाजी के संसार जब हमको मिलेगा नहीं, कुछ मिलने वाला नहीं, संसार में आप जाएंगे दुख ही मिलेगा। जो सुख मालूम पड़ता है, जिसमें आपको सुख मालूम पड़ता है, तो सुख भी आपको दुख ही देगा।
जैसे थोड़ी देर के लिए किसी से आपने मित्रता की, कोई सहेली बना ली और बहुत प्रेमी है सहेली, और उसके बिना तुम रोटी भी नहीं खा सकती, एक थाली में बैठ के रोटी खाती हो, पर बात है कि जब उसका किसी न किसी का शरीर तो छूटेगा छूटेगा एक दिन, और शरीर छूटेगा तो तुमको दुख होगा कि सुख? तुम्हारी सहेली का शरीर छूट जाए तो तुम दुखी होगी सुखी? तो तुम्हारी सहेली जो तुम जिसके बिना तुम रह नहीं सकती थी, तो वो भी दुख का कारण बनी। तो संसार में जो तुमको अच्छा लगता है वो चीज छूटने वाली है। ये शरीर सबसे अच्छा लगता है तुमको, शरीर नजदीक है तुम्हारे, ये शरीर भी छूटेगा। तो जब शरीर छूटेगा तो शरीर को प्राप्त होने वाली सब वस्तुएं छूटने वाली है। तो मोह किसके साथ है? तो मोह के द्वारा ही हम अपने घर से दूर हैं, अपने आप से दूर हैं। आपको अपने से भिन्न कोई दूसरी वस्तु प्राप्त नहीं करनी है, तो प्राप्त हो भी नहीं सकती है। आपसे अलग आपको कोई दूसरी वस्तु प्राप्त नहीं होगी, आपको आप ही प्राप्त हो सकते हो, वो प्राप्त है। पर उसके बिना हम क्यों, संसार का मोह हमारे अंदर भरा हुआ है। संसार के मोहवश हम अपने आप को, अपने घर को प्राप्त नहीं कर पाते। घर में रहते हुए भी घर में नहीं रह रहे, क्योंकि हमारी सुर्ती जो है संसार में फंसी है। कहा भी है, सुर्त फंसी संसार में ताते पड़ गए दूर, सुर्त बांध स्थिर करो तो आठों पहरा दूर। हमारी सुर्ती संसार में फंसा हुआ, तो संसार में फंसा हुआ लगता है तो हम अपने आप को नहीं पा पाते। संसार में हमारा लक्ष्य बैठा हुआ है तो हम अपने आप से वंचित हैं, अपने आप से दूर हैं, अपने आप में होते हुए भी हम अपने आप से दूर हैं। जैसे तुम अपने तुम्हें बैठी हो तो आपका चित्त कहीं दूसरी जगह है, कहीं दूसरी जगह समझेंगे, तो आप अपने आप में नहीं है। आप अपने आप में, जब संसार सब अलग हो जाए, संसार से अलग हो जाए, तो आप अपने आप में हैं। तो ऐसा 24 घंटे तो हो नहीं सकता है, क्योंकि शरीर है, शरीर के साथ में मन है, इंद्रियां हैं, तो शरीर संसार में व्यवहार करना ही पड़ेगा। और संसार में व्यवहार करते हुए केवल ये समझ लो कि संसार मैं नहीं हूं, संसार की कोई वस्तु मेरी नहीं है। जब मेरा शरीर में तो मेरे संस्कारों से, मेरे कर्मानुसार मेरा शरीर मेरे को प्राप्त हुआ है, कर्म का फल, और वो शरीर जो है संसार की वस्तु है, शरीर अपनी वस्तु नहीं है। शरीर संसार की वस्तु है, नाशवान है, और तुम अमर हो। तुम तो अमर हो पर तुम्हारा शरीर नाशवान है। और शरीर जो कोई चीज संसार की जो प्राप्त हो रही है ये भी नाशवान है। तो इसीलिए संसार करो पर संसार को अपना मत मानो। संसार में व्यवहार करिए, प्रेम पूर्वक रहिए, खूब अच्छी तरह से रहिए, प्रसन्न रहिए, सबसे प्रेम पूर्वक रहते हुए, सबसे व्यवहार करते हुए। पर ये समझ लो कि कोई भी हमारा संग नहीं देंगे, इन सबका संग छूटेगा छूटेगा। हमारा शरीर हमसे छूटेगा तो शरीर के साथी हमसे छूटेंगे। तो पहले से ही हमको सोच लेना चाहिए कि संसार में व्यवहार करना है, पर अपना किसी को नहीं मानना है। संसार में व्यवहार तो करो, सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करिए, पर ये समझे हुए रहिए कि ये चीज कोई भी नीति नहीं है। संसार की चीज संसार की है, ये हमको छोड़नी पड़ेगी, अपनी मत मानो इसे। यदि इसको अपना मानोगे तो हम अपने आप को प्राप्त होते हुए भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे, हम अपने आप से वंचित हो जाएंगे। यदि संसार में भूले रहे, भूले भटके रहे, तो हम अपने आप को प्राप्त होते हुए हम अपने आप को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, अपने से हम विलग ही रहेंगे, हम संसार में चक्कर काटते रहेंगे। तो संसार में हमारी वृत्तियां फंसी हुई हैं, जहां जहां वृत्ति हमारी फंसेगी वहां वहां वृत्तियां हमको लेकर के जाएंगी, तो भाई फंसा देंगी। इसलिए सुर्ती बांध स्थिर करो, सभी प्रकार की सुर्ती अपने वृत्तियों को बांध करके स्थिर कर लो, संसार से अपनी वृत्तियों को हटा लो। व्यवहार चाहे संसार में करिए, सभी कुछ करिए, व्यवहार करिए, खाओ पियो सो बैठो उठो सब कुछ करो, बोलो चालो सब कुछ करो, पर सुर्ती ने लक्ष्य को संसार से हटा दो। लक्ष्य वो अपने आप में रखिए कि मैं सत्य हूं, एक हूं, ज्ञान स्वरूप हूं, और संसार नश्वर है, नाशवान है,
संसार जड़ है और मैं चेतन हूं। इतना ध्यान रखना चाहिए। तो संसार की मेरी एकता नहीं है, न जातीय एकता है, तो स्वरूप की एकता है। तो जिससे जातीय स्वरूप की एकता नहीं है तो वो मुझे प्राप्त भी नहीं हो सकता है। तो जो चीज मुझे प्राप्त नहीं हो सकती उसमें मैं अपनी वृत्ति क्यों बताऊं? अब व्यवहार है शरीर का है, व्यवहार किसका है? शरीर का है। तो शरीर की वजह से तुमको संसार और शरीर तुम्हारे संस्कारों से मिला है, तुम्हारे प्रारंभ के अनुसार मिला है। तो प्रारंभ रहेगा जब तो शरीर रहेगा, प्रारंभ के बाद में शरीर भी छूट जाएगा। तो शरीर भी नहीं छूट, शरीर आपका नहीं है। इसी प्रकार से हम अपने शरीर के अंदर भी मोह न करें। तो शरीर के अंदर मरो, संसार के अंदर मोह न करें। व्यवहार तो करें संसार में, संसार में व्यवहार करें, पर संसार में मोह न करें। मोह करेंगे तो भ्रम भी पैदा होगा, और मोह भ्रम जब तक हमारे अंदर रहेगा तब तक हम अपने लक्ष्य को, हम अपने घर को, यानी अपने आप को ही प्राप्त नहीं हो पाएंगे। हम अपने आप में रहते, और हालांकि आप अपने आप से कभी अलग नहीं होंगे, भ्रमित भले ही हो सकते हैं, पर आप अपने आप में ही रहेंगे। पर उसकी जानकारी न होने से हम संसार में भ्रमित रहने से अपने आप से वंचित रहेंगे। इसलिए मोह और भ्रम को छोड़ करके ही हम अपने घर में आ सकते हैं, अपने घर में रह सकते हैं। तो इसलिए शब्द छोड़ना छोड़ के चित्त दर्पण कर ले। इतने इनको अपने आप से जितने परे वो हैं, छिलके अपने ऊपर क्या, संसार के वो ममता, आसक्ति, विषय वासना, भ्रमभूत कल्पना, ये छिलके अपने ऊपर से, इन छिलकों को हटा दो। जैसे मक्के की भुट्टी होती है ना, मक्की की भुट्टी पर कितने छिलके होते हैं? तो छिलकी सहित तो अपन खा नहीं सकते, छिलकों को हटाना ही पड़ेगा जब शुद्ध मक्का। इसी प्रकार के गेहूं की बाली, जौ की बाली होती है, उन बालियों को हटा करके जब भी अपने को शुद्ध अन्न मिल सकता है। इसी प्रकार से तुमने भी अपने ऊपर छिलके बहुत है, मोह ममता आसक्ति के छिलके हैं तुम्हारे ऊपर, विषय वासनाओं के छिलके हैं, भ्रमभूत कल्पना के छिलके हैं, हमने जो अपने मान रखे वो छिलके हैं। तो ये छिलके हटाने पड़ेंगे जब तक तुमको शुद्ध, हालांकि तुम शुद्ध हो, ये छिलके रहेंगे तब भी तुम शुद्ध हो, पर अपने आप को जान तो नहीं पाएंगे कि मैं कौन हूं। इन छिलकों को, मोह ममता आसक्ति के छिलके को हटा दो, जो अपने ऊपर से विषय वासनाओं को अपने ऊपर हटा दो, भ्रमभूत कल्पना को अपने ऊपर, तो आप शुद्ध हो जाएंगे। और जब तक संसार का मोह रहेगा जब तक शुद्ध नहीं हो पाएंगे। तो अपने आप को जानने के लिए, अपने शुद्ध ज्ञान के लिए हमको संसार के मोह ममता आसक्ति के छिलके हटाने पड़ेंगे। भ्रमभूत प्रसन्न रहो, सब में व्यवहार करो, सब में खुश रहो, सब में व्यवहार करते हुए भी इस वास्तविकता नहीं हूं, शरीर जड़ है, मैं चेतन हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं। अपने आप का बोध अपने आप में रखते हुए इस संसार में रहो, संसार में रहते हुए भी संसार से अछूते रहो। संसार का स्पर्श तुमको नहीं पाए। जिस तरह से कमल जल में रहता है और जल में पैदा सूर्य जल में है, तो जल में पैदा हो रहा है, सब के ऊपर कल्पल का फूल जल से ऊपर ही रहता है। इसी प्रकार से संसार के अंदर रहते हुए हम संसार की मोह ममता आसक्ति विषय वासना से अलग रहते हुए संसार में रहे, और संसार हमको नहीं छू पाए, इस व्यवहार से रहना चाहिए। ये साधना का लक्ष्य है और ये साधक को चाहिए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की।